अगली खबर यह है कि ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका हमला जारी रखता है तो उसका अगला हमला जो है वो अमेरिका की आईटी कंपनीज पर होगा। अमेरिका के उन बेसिस पर होगा जो अभी तक अछूते हैं। यानी कि हर तरफ ईरान का बारूद भारी पड़ता दिख रहा है। दशकों का गुरूर और आधुनिक तकनीक का घमंड मिट्टी में मिला चुका है ईरान की मिसाइलें अब सीधे तेल अवीव और अमेरिकी ठिकानों को चुनौती दे रही हैं। दुनिया देख रही है कि कैसे क्षेत्रीय ताकत ने पश्चिमी खेमे के चक्रव्यूह को तहस नहस कर दिया और जो पश्चिम का घमंड था उसको जूतों तले रौंद दिया। और यह सुपर पावर के सूर्यास्त की शुरुआत। मिडिल ईस्ट में ईरान ने जंग का पूरा पासा पलट दिया है। अब बेशक यहां से ईरान हार जाए या जीत जाए, लेकिन ईरान इस जंग में अभी तक जीता हुआ नजर आ रहा है। ईरान वो मुल्क बन चुका है जिसने हार कर भी जीत हासिल की है। सीनियर खामनेई के मारे जाने के बाद, मुस्तफा के सुप्रीम लीडर बनने के बाद ईरान और आक्रामक हो गया। ईरान ने दरअसल ऑपरेशन M2 लॉन्च किया और इसे अब डिकोड कर लिया गया है। अब ये M2 क्या है? ये M2 है एक तरफ मुस्तफा और दूसरी तरफ मिसाइल। मुस्तफा किसी बात पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। उनका साफ कहना है कि जिस तरह से हमला हो रहा है उससे डबल पोटेंशियल से जवाब दो, यानी ईंट का जवाब पत्थर से दो और किसी भी बात पर कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर परमाणु ठिकानों पर हमला होता है तो परमाणु ठिकानों पर हमला करो, अगर डिसलेशन प्लांट पर हमला होता है तो उस पर हमला करो, अगर अस्पतालों पर, मिलिट्री साइट्स पर हमला होता है तो आप भी उस पर हमला करो। यानी टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा वाला कमांड मुस्तफा ने दे दिया है और कहा है कि इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। मिसाइल वेव्स लगातार जारी रहनी चाहिए, मुस्तफा का क्लियर इंडिकेशन है। तो पहली ताकत तो ये हो गई ईरान की। दूसरी ताकत है मिसाइल ताकत, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं M2, मुस्तफा प्लस मिसाइल। और एक घातक कॉम्बिनेशन है जिसने अमेरिका और इजराइल को हलाकान कर रखा है। मुस्तफा सुप्रीम लीडर जो इससे पहले थे आयतुल्ला अली खामनेई, उनसे भी ज्यादा आक्रामक माने जाते हैं। और दूसरी तरफ ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा है। ईरान इसी के दम पर बेहिसाब तबाही कर रहा है। हाल ही में ईरान ने 4000 किलोमीटर दूरी वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया और यह बता दिया कि मिसाइलों के मामले में बहुत मजबूत है और उसकी रेंज में आज की तारीख में लंदन और कई देश हैं। खबर तो यह भी है कि ईरान के पास कुछ ऐसी मिसाइलें भी हो सकती है जिसकी मारक क्षमता 12000 किलोमीटर तक है। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका भी ईरान की जद में, क्योंकि अमेरिका और ईरान में आप एयर डिस्टेंस सर्च करेंगे तो ये लगभग 12000 किलोमीटर, 11.5 से 12000 किलोमीटर के आसपास में आता है। तो क्या वॉशिंगटन ईरान की जद में है? क्या इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप परेशान है और 48 घंटे का अल्टीमेटम लेकर बैठे हुए हैं कि अगर 48 घंटे में होर्मुज नहीं खुला तो अमेरिका ईरानी पावर हाउस को निशाना बनाएगा। अमेरिकी धमकियों के बाद ईरानी सेना का कहना है कि वो ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएगा, अमेरिकी आईटी कंपनीज को निशाना बनाएगा, अमेरिकी आईटी कंपनियों पर हमला करेगा। जो भी मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं उन सब कंपनियों से खाली करने को कहा है। ईरान ने चेतावनी जारी कर दी। यानी अभी तक अमेरिका के बेस को निशाना बना रहा था ईरान, अब वो कह रहा है कि हम जितने भी पावर एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए अमेरिकी ठिकाने हैं, जितने भी आईटी सेक्टर से जुड़े हुए अमेरिकी ठिकाने हैं, उन सब को हम निशाना बनाएंगे। तो क्या अमेरिका के कंपनियों को निशाना बनाने की तैयारी ईरान कर रहा है? और अगर ऐसा है तो फिर मिडिल ईस्ट में बहुत तबाही मचने वाली है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में खास करके दुबई, सऊदी में बहुत बड़ी मात्रा में इंटरनेशनल कंपनियां ऑपरेट करती हैं। खासकर अमेरिकी यूएस कंपनियां ऑपरेट करती हैं, खास करके आईटी कंपनीज भी बहुत ज्यादा हैं। तो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन और नौसेना क्षमता मुख्य रूप से पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी और आसपास के इलाकों तक है। अमेरिकी मुख्य भूमि पर पारंपरिक हमला असंभव है क्योंकि ईरान के पास लंबी दूरी के आईसीबीएम नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर वो अमेरिकी सैन्य बेस पर लगातार हमला कर रहा है, एनर्जी सेक्टर को निशाना बना रहा है। लेकिन अब वो मुड़ रहा है आईटी सेक्टर की तरफ, जो कि अमेरिका का एक और सॉफ्ट पावर माना जाता है। ईरान ने अमेरिका को क्या वार्न किया है, जरा देख लेते हैं। आइए,
ईरान ने अमेरिका को वार्न किया है कि हमारी ऊर्जा सुविधाएं हिट हुई तो यूएस कंपनियों को निशाना बनाएंगे। और अमेरिका की जो कंपनियां हैं वो बाहर दो ही तरह के काम करती हैं, या तो आईटी या फिर डिफेंस। और ईरान का कहना है कि हम उसे टारगेट करेंगे जिसमें अमेरिकी कंपनियों का हिस्सा है, यानी कि अगर किसी में शेयर भी है अमेरिकी कंपनियों का तो उस ऑफिस पर भी हमला करेंगे। वो कह रहे हैं हम अमेरिका की आईटी कंपनियों को निशाना बनाएंगे और डिसलेशन प्लांट्स पर हम टारगेट करेंगे। ईरान ने पहले ही गल्फ देशों की डिसलेशन प्लांट्स पर हमला शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट के कई देशों को निशाना बना रहा है ईरान, लेकिन अब अभी तक जो हमला आर्मी बेस तक, एनर्जी सेक्टर तक, ऑयल रिफाइनरी तक, गैस प्लांट्स तक सीमित थे, अब वो आईटी कंपनियों की तरफ जा सकते हैं। ये अच्छे संकेत नहीं है। आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है कि ईरान ने आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया है जिससे दुश्मन कमजोर हो रहा है। आपको उनके प्रवक्ता का बयान सुनवाते हैं। فرماندهان اطلاعاتی و عملیاتی نیروهای مسلح پس از رصد، بررسی و شناخت کامل نقاط آسیب دشمنان در 3 هفته اول جنگ، تاکتیک‌های تهاجمی جدید و سامانه‌های مدرن‌تر را برای دور جدید عملیات‌های تأثیرمحور وارد میدان نبرد کردند. عرصه جنگ برای دشمن تنگتر و سخت‌تر از قبل خواهد شد. باذن الله و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. فرماندهان اطلاعاتی و عملیاتی نیروهای مسلح پس از رصد، بررسی و شناخت کامل نقاط آسیب دشمنان در 3 هفته اول جنگ، تاکتیک‌های تهاجمی جدید و سامانه‌های مدرن‌تر را برای دور جدید عملیات‌های تأثیرمحور وارد میدان نبرد کردند. عرصه جنگ برای دشمن تنگتر و سخت‌تر از قبل خواهد شد. باذن الله و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. यानी आईआरजीसी ने जो खतर मचाया उससे अमेरिकी के बेसिस और सहयोगी देशों और इसराइल में भरपूर तबाही मची हुई है। हालांकि ईरान ने युद्ध विराम के कुछ संकेत दिए हैं, अमेरिका ने भी संकेत दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था बहुत युद्ध हो चुका है, अब हमारे ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुके हैं और हम जल्द ही इस युद्ध को खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने भी युद्ध विराम के संकेत दिए हैं। सवाल यह है कि शर्त कौन कौन सी ईरान ने रखी है और ईरान की शर्त क्या अमेरिका मानेगा। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और अमेरिका इजराइल के हमलों के बीच ईरान ने युद्ध रोकने के लिए 6 इंपॉर्टेंट शर्तें रखी हैं, जिन्हें ईरान ने अपनी रणनीतिक धैर्य, स्ट्रेटेजिक पेशेंस नीति के तहत प्रस्तुत किया है। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका और इजराइल ये शर्तें मान लें तो वो युद्ध रोक सकता है। ईरान की शर्तें क्या हैं? ईरान तो सबसे पहले ये गारंटी मांग रहा है कि ईरान पर फिर कभी हमला नहीं होगा भविष्य में, इसकी बाइंडिंग गारंटी दी जाए। जितने भी अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में सब पर ताला लगाया जाए और जितना नुकसान इजराइल के अंदर हुआ है, माफ कीजिएगा, ईरान के अंदर हुआ है, यूएस और इजराइल के हमले में, वो उनका मुआवजा दें और वो भी ब्याज समेत, सूद समेत दें और ईरान और प्रॉक्सी के खिलाफ चल रहे युद्ध को बंद किया जाए। होर्मुज के लिए नया कानूनी ढांचा तैयार किया जाए। ईरान ने होर्मुज प्रबंधन के लिए नया कानूनी नियम बनाने की मांग की है और ईरान के खिलाफ काम करने वाले दुश्मनों को ईरान को सौंप दिया जाए। इसमें से एक भी शर्त अगर अमेरिका मान गया तो वो अमेरिका का सरेंडर कहलाएगा, अमेरिका का सुसाइड कहलाएगा। यानी जंग रुकने के कोई आसार नहीं है जिस तरह के शर्तें ईरान ने लगाई हैं। मिडिल ईस्ट में जंग में G7 देशों ने मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष, विशेष करके ईरान और इजराइल के बीच तनाव पर कड़ा रुख अपनाया है। G7 देशों ने खाड़ी क्षेत्र में ईरानी हमलों की कड़ी निंदा की और इसे वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बताया। तो क्या G7 देशों की एंट्री हो सकती है? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, जंग का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अगर G7 देश आते हैं तो फिर चाइना भी आएगा और रशिया भी आएंगे, हो सकता है किम जोंग उन भी आ जाए। G7 देशों ने खाड़ी क्षेत्र में ईरानी हमलों की कड़ी निंदा की है। ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर किए गए लापरवाह हमलों की निंदा की है। ईरान को इन गतिविधियों को तुरंत रोक देना चाहिए। G7 ने साफ किया है कि इजराइल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है।
G7 ने कहा कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकता है। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और शिपिंग की सुरक्षा पर प्रतिबद्धता दोहराई है। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए शामिल है। मिडिल ईस्ट के समीकरणों में ईरान को नजरअंदाज करना आज की तारीख में नामुमकिन है। अमेरिका ने किया, अमेरिका ने बहुत सारी चीजें की, इतने नुकसान का आकलन नहीं कर पाया, एंटिसिपेट नहीं कर पाया कि ईरान का रिटेलिएशन या पलटवार इतना जबरदस्त होगा। ईरान ने इतनी तैयारी की होगी क्योंकि ईरान की ताकत सिर्फ उसकी सेना में नहीं है, बल्कि उसके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस नेटवर्क में है। ईरान की भौगोलिक स्थिति उसे होर्मुज पर कंट्रोल की ताकत देता है। उसका उन्नत मिसाइल प्रोग्राम उसे एक स्ट्रांग प्लेयर बनाता है, और वो भी तब सोचिए जब 1979 से ईरान पर सैंक्शंस लादे गए। अंदाजा लगाइए कि एक व्यक्ति के ऊपर 100 किलो का बोझ लाद दिया जाए और उसको कहा जाए चलते रहो, रुकना नहीं है और ना ही आराम करना है, और तुम्हें ऊपर भी चढ़ना है। इतने सैंक्शंस के बावजूद ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम, ड्रोन प्रोग्राम सबको मजबूत किया। और आज देखिए कि 1979 के लगातार उसके बाद सैंक्शंस झेलने के बाद भी ईरान 23 दिन से लगातार जंग लड़ रहा है अमेरिका के खिलाफ, सीना ताने खड़ा है। ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ईरान को धमकी देगा तो ईरान खामोश नहीं बैठेगा। वो जानता है कि अमेरिकी कंपनियां कहां हैं, वो जानता है कि मिडिल ईस्ट में कौन कौन से अमेरिकी कंपनी ऑपरेट कर रही हैं, वो जानता है कि इजराइल में कौन कौन से अमेरिकी कंपनी ऑपरेट कर रही हैं, वो जानता है कि आईटी कंपनी कहां कहां है अमेरिका के, वो सबको निशाना बनाएगा। एक बात तो साफ है कि ईरान ने मुख्य और कई बड़े देशों के साथ अकेले भिड़ा हुआ है, लेकिन अगर कंपनियों को निशाना बनाया गया तो फिर मिडिल ईस्ट में बहुत दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कई भारतीय वहां रहकर काम करते हैं। उससे पहले हमें वहां से उन्हें निकालना होगा, सुरक्षित वापस लाना होगा, क्योंकि ईरान ने जो अभी तक कहा है वो ईरान ने किया है। अगर आईटी कंपनीज पर हमले शुरू हुए तो फिर बात बहुत आगे तक जा सकती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।